शहबाज की शहबाज स्पीड माशी तरक्की के लिए सरगर्म। अजरबैजान के बाद उज़्बेकिस्तान पहुंच गए। कई मुआहिदों और याददाश्तों पर दस्तखत मुतवक्के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ताशकंद पहुंचने पर उज़्बेक वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारिजा और मेयर ताशकंद ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ ने उज़्बेक सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकात करनी है। दोनों रहनुमाओं के माबैन बाहमी दिलचस्पी के आलमी और इलाकाई उमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर आज़म का ताशकंद में यादगार आज़ादी पर हाज़री फूल रखे। उज़्बेकिस्तान की अजीम तारीखी शख्सियात को खिराज अकीदत पेश किया। शहबाज शरीफ ने उज़्बेकिस्तान की तामीर व तरक्की, गयूर और मेहनती उज़्बेक अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अज़रबैजान के दारुल हुकूमत बाकू में आसान खिदमत मरकज़ का दौरा, मुख्तलिफ शोबों का जायज़ा लिया। वज़ीर आज़म को आसान खिदमत मरकज़ में दी जाने वाली सहूलियात पर ब्रीफिंग दी गई। शहबाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इस्लामाबाद में भी खिदमत मरकज़ के तर्ज पर पायलट प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं। इस सिलसिले में अज़रबैजान से मुआहिदा करके ताजरबाज से इस्तिफ़ादा करेंगे। वज़ीर आज़म ने आसान खिदमत मरकज़ की टीम को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी के लाहौर में डेरे, गवर्नर पंजाब और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें। सदर ममलिकत से पार्लिमानी वफ्द की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पार्लिमानी वफ्द ने पंजाब हुकूमत के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा, इंतजामी मामलात में पीपल्स पार्टी अरकान को नजरअंदाज किया जाता है। तरक्याती फंड्स की तकसीम के मामले में भी तरजीह नहीं दी जा रही। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, इत्तेहादी हुकूमत के साथ चलना मजबूरी है। जानता हूं तहरीरी मुआहिदे के निकात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। पार्लिमानी वफ्द बजट के आने तक मसाइल हल होने का इंतजार करें। मुल्क की तरक्की निजी शोबे को कर्ज दिए बगैर मुमकिन नहीं। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने पायदार मुआशी तरक्की का फॉर्मूला बता दिया। कमर्शियल बैंकों को मौजूदा बिजनेस मॉडल पर नजरसानी करने की हिदायत। जमील अहमद ने कहा, पाकिस्तान में निजी शोबे को दिए जाने वाले कर्जे खित्ते में सबसे कम हैं। कमर्शियल बैंक 74% कर्जा बड़े कारोबारी इदारों को फराहम करते हैं। छोटे कारोबारों को महज 5% कर्ज दिया जा रहा है। कमर्शियल बैंक SMEs और ज़राई शोबे को कर्जा दें। माले मुफ्त दिले बेरहम, PIA की निचकारी हो न सकी। मालियाती मुशीर ने ₹1.25 अरब बटोर लिए। कौमी एयरलाइन की निचकारी के लिए मालियाती मुशीर को मजमूई तौर पर 1 अरब 90 करोड़ रुपए अदा करने हैं। बकिया रकम निचकारी का अमल मुकम्मल होने पर अदा की जाएगी। फारूक सत्तार की ज़ेर सदारत कायमा कमेटी इजलास में इंकशाफ। सेक्रेटरी निचकारी कमीशन उस्मान बाजवा ने बताया, PIA की 26 जायदादें ब्लू एरिया इस्लामाबाद के प्लॉट की मालियत 10 से 12 अरब रुपए लगाई गई है। जेल ट्रायल में कागज का टुकड़ा नहीं ले जाने देते तो खत कहां से आ जाते हैं। किसी मेंबर असेंबली ने आर्मी एक्ट के खिलाफ असेंबली में आवाज उठाई या प्राइवेट बिल लाया गया। आनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन के फौजी अदालतों में सर्वेलियंस ट्रायल केस में इस्तफसार। सुप्रीम कोर्ट में जनरल रिटायर्ड बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का तस्करा भी किया। रिमार्क्स दिए, एक नोटिफिकेशन के लिए सब बैठ गए तो ये हमारी हालत थी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, फौजी तंसीबात पर हमला हुआ, उनकी सिक्योरिटी किसी आर्मी पर्सनल के कंट्रोल में होगी। क्या उनसे तहकीकात पुलिस अफसर करेगा? जहां मिलिट्री की शमूलियत हो वहां मिलिट्री कोर्ट शामिल होगी। जस्टिस मसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि आर्मी एक्ट में तरमीम के मुताबिक तो गठजोड़ साबित होने पर सिविलियन का ट्रायल हो सकता है। वकील बानी PTI उजैर भिंडारी ने कहा कि सिविलियंस की हद तक क्रिमिनल दफात पर ट्रायल आम अदालत ही कर सकती है। पाकिस्तान को दुनिया के सामने बदनाम किया जा रहा है। वो जो सदर आरिफ अलवी है, अमेरिका में जाकर बता रहा है कि गजा में इतना जुल्म नहीं हो रहा जितना पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है और पाकिस्तान पे पाबंदियां लगाई जाएं। मैं समझता हूं
कि ये सफारती दहशत गर्दी है अपने मुल्क के खिलाफ। इस स्पोर्ट सिटी को बनाने के जुर्म में मुझे 2.5 महीने जेल के अंदर रखा गया कि आपने नारोवाल में स्पोर्ट सिटी क्यों बनाई है। अब जो जेलों के अंदर हैं उनकी चीखें आप सुन रहे हैं, वो अमेरिका के पैरों में पड़ते हैं कि हमें जान छुड़ाओ। जेलों में पड़े लोग अब अमेरिका के पैरों में गिर रहे हैं। आरिफ अलवी अमेरिका जाकर कहते हैं गजा से ज्यादा जुल्म पाकिस्तान में हो रहा है। ये लोग जो कुछ कर रहे हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ सिफारती दहशतगर्दी है। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं नारोवाल में स्पोर्ट सिटी बनाने पर मुझे 2.5 माह जेल में रखा गया। अब जो जेलों के अंदर हैं उनकी चीखें सब सुन रहे हैं। जहाँ तक ताल्लुक है उन लोगों का जिन्होंने पार्टी में बदनज़मी की, वो आपने एक नाम लिया शेर अफजल हो या कोई और हो, खान साहब ने बड़ी वजाहत से कहा कि मैं अपनी पार्टी के ओहदेदारान के साथ खड़ा हूँ, मुकम्मल मेरा एतमाद उनको हासिल है। शेर अफजल साहब पार्टी से बाहर हो चुके हैं, ये 2 टोक फैसला है, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। मुझे उन्होंने हिदायत की है कि मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान को एक ख़त लिखूँ, जो मैं लिखूँगा। शेर अफजल मरवत पार्टी से बाहर हो चुके, उस फैसले में कोई तब्दीली नहीं होगी। कहा तहरीक इंसाफ के तमाम ओहदेदार मुत्तहिद और पार्टी की पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह है। बानी ने नाम लिए बगैर कहा बदकलामी करने वाला पार्टी का हिस्सा नहीं है। पीटीआई जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। अलीमा खान ने बताया बानी पीटीआई ने आज मुलाकात में कौमी टीम की शिकस्त पर दुख और गुस्से का इजहार किया। अलीमा खान ने बताया कि बानी ने कहा जितने ओहदे मोहसिन नकवी के पास हैं किसी के पास नहीं। मोहसिन नकवी को जिस भी ओहदे पर बिठाया गया उन्होंने उसका बेड़ा गर्क किया। वकील फैसल चौधरी कहते हैं बानी पीटीआई ने चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से इस्तीफे का मुतालिबा किया है। मियांवाली जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस उमर अयूब, मलिक अहमद खान भच्चर, बिलाल एजाज और दीगर पीटीआई रहनुमाओं पर फर्द जुर्म आए। तमाम मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। सरगोदा इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने 28 फरवरी को गवाहान को तलब कर लिया। थाना सिटी मियांवाली पुलिस ने 9 मई को 57 नामजद और 150 नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। मुल्जिमान पर तोड़ फोड़, जलाओ घेराव, कौमी अमलाक को नुकसान पहुंचाने, पुलिस और अदालती अमले पर तशद्दुद के इल्जामात हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की खुसूसी काविशें, मासूम बच्चों को जिंदगी की नई उम्मीद मिल गई। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में बोन मैरो ट्रांसप्लांट की शानदार कामयाबी। 1 साल में 150 कामयाब ऑपरेशंस किए गए, जिसकी शरह आलमी मयार के मुताबिक 89% से जायद है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने बोन मैरो ट्रांसप्लांट कार्ड का जल्द इजरा करने का ऐलान किया। $1.5 अरब की क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात। IMF की पाकिस्तान को जंगलात और आबी गुजरगाहों के करीब नई तामीरात रोकने की तजवीज़। तरक्याती प्रोग्राम में मौसमियाती तब्दीलियों के लिए हिकमत अमली वज़ा करने की सिफारिश। कुदरती आफात से बर वक्त निमटने के लिए इस्तेदाद कार को बेहतर बनाने की हिदायत। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के बाद पंजाब और बलोचिस्तान के हुक्काम ने IMF हुक्काम को ब्रीफिंग दी। केनाल्स बनाने के लिए पानी नहीं, हम सिंध के पानी पर डाका डालने नहीं देंगे। मुराद अली शाह ने एक बार फिर वाजे कर दिया, सिंध के हुकूक पर डाके का मंसूबा बनने नहीं देंगे। सूबे के अवाम को कभी तनहा नहीं छोड़ेंगे। नेशनल हाईवे की खराबी की जिम्मेदार वफाकी हुकूमत है। वजीर आला सिंध का सक्खर में पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल से खिताब। कहा सक्खर हैदराबाद मोटरवे बनना चाहिए। सक्खर एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स कम होना भी ज्यादती है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की जेर सदारत अहम इजलास। कारोबार से मुताल्लिक जाली खबरों की रोकथाम के लिए फैक्ट चेकिंग निज़ाम को मजबूत करने पर इत्तफाक। शर्जील मेमन कहते हैं सोशल मीडिया पर जाली खबरों का फैलाव कारोबार और मईशत पर संगीन असरात मुरतब कर सकता है। सिंध हुकूमत उस चैलेंज से निमटने के लिए मौसर इकदाम उठाने के लिए पुरअज़्म है।
टैंकर जलाने के तीसरे मुकदमे में भी मुहाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद की जमानत मंजूर। आफाक अहमद को 1 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा कराने पर सेंट्रल जेल कराची से रिहा कर दिया गया। कारकुनों ने रिहाई मिलने पर आफाक अहमद का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुस्तफा कत्ल केस में सिंध हाई कोर्ट का बड़ा एक्शन। मुलजिम का रिमांड ना देने वाले ATC के मुंतजिम जज से इंतजामी इख्तियारात वापस ले लिए। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध मुंतजर मेहदी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ऐसे जज को ओहदे पर रहने का इख्तियार नहीं होना चाहिए। दूसरी जानिब अदाकार साजिद हसन के बेटे को मनशियात बरामदगी केस में जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पुलिस ने मुलजिम साहिर हसन का मजीद 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा की, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। सरबराह UI मौलाना फजलुर रहमान की कतर में हमास रहनुमाओं से मुलाकातें, हर मुमकिन ताअव्वुन की यकीन दहानी कराई। तर्जुमान UI असलम गौरी ने बताया मौलाना फजलुर रहमान से हमास के साबिक सरबराह खालिद मशल भी मिले। दोनों रहनुमाओं में गजा और फलस्तीन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खालिद मशल ने कहा कि फलस्तीनी मुसलमानों को दवाइयों, खैमों और राशन की अशद ज़रूरत है। फजलुर रहमान ने शोहदा की ताज़ियत और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। UI कारकुनों और पाकिस्तानी अवाम से फलस्तीनियों की मदद की अपील। कहा इसराइल जंगी मुजरिम बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रहा है। पाकिस्तानी अवाम के दिल फलस्तीनी भाइयों के साथ धड़कते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से नामवर मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की मंसूरा लाहौर में मुलाकात। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा नौजवानों को तालीम और टेक्नोलॉजी के मैदान में जदीद दुनिया के मद्दे मुकाबिल लाना चाहते हैं। पाकिस्तान में तरक्की, अमन और खुशहाली का इनकलाब बर्पा करने की ख्वाहिश है। मुल्क को हकीकी मानों में इस्लामी फलाही रियासत बनाना चाहते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जमात इस्लामी की खिदमात पर मसर्रत और इत्मीनान का इजहार किया। बल्लेबाजों के गरजने, बॉलर्स के बरसने से पहले रावलपिंडी में बादल बरस पड़े। चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका का मैच बारिश के बायस मनसूख। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिल गया। जनूबी अफ्रीका ग्रुप बी में 3 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त। ऑस्ट्रेलिया 3 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद। इंग्लैंड की तीसरी और अफगानिस्तान की चौथी पोजीशन। कल इंग्लैंड और अफगानिस्तान का मुकाबला होगा। हारने वाली टीम सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएगी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद में भी बारिश से मौसम निखर गया। सवात के मैदानी इलाकों में बारिश। कालाम और मालम जब्बा में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी तेज हवाओं के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान।